बुंदेलखंड के लोकप्रिय भजन गायक खनिज देव चौहान के द्वारा बागेश्वर गढ़ा के हनुमान गीत के साथ संपूर्ण देश में ख्याति अर्जित की गई थी। बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर लिखे गए इस भजन ने देश भर में लोकप्रियता हासिल की थी। अब खनिज देव चौहान इसी गीत का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। उनके इस दूसरे पार्ट में उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर हुई हनुमान जी की कृपा और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है। उनका ये दूसरा वर्जन इंस्टाग्राम पर जबरदस्त लोकप्रिय हो रहा है और लाखों लोग इस दूसरे वर्जन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने इस मौके पर खनिज देव चौहान से बात की और इस भजन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश की। विश्वविख्यात बागेश्वर धाम जो कि छतरपुर के ग्राम गढ़ा में स्थित है और आज देश दुनिया में बागेश्वर धाम का नाम जाना जा रहा है। बागेश्वर धाम का जो प्रथम गीत जिन्होंने गाया था, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान खबर मोरी ले रही हो, इस तरह का बुंदेली गीत खनिज देव चौहान के द्वारा पहला गीत गाया गया था जो बागेश्वर पर पूरी महिमा को लेकर था। अब पार्ट 2 आया है जिसमें खनिज देव चौहान और जिन्होंने बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका अभिनय इस पूरे शॉर्ट सॉन्ग में किया है और गीत में किया है। और हमारे साथ उनकी माता जी की जो भूमिका जिन्होंने निभाई है वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इनका परिचय भी जानेंगे और किस तरह का उन्हें आशीर्वाद इस तरह की शॉर्ट फिल्मों में और गीत के जरिए जो पूरा चरित्र का वर्णन उनके किया जा रहा है, क्या कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं खनिज देव चौहान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपको चैनल को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आप सभी को, और बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, श्री गोरेलाल जी सरकार की जय। और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सभी ने बहुत पसंद किया पहला गीत बागेश्वर गढ़ा के हनुमान और दूसरा गीत बागेश्वर गढ़ा के हनुमान पार्ट 2। इसमें ये खास बात है कि परम पूज्य महाराज श्री का जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, जो उनकी शुरू से शुरुआत हुई है, और पूज्य श्री दादा गुरु जी का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा सरकार की कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा उन पर रही है। ये पूरा दर्शाया गया है कि किस परिश्रम और किस कठिन भक्ति के साथ महाराज श्री ने आज जो पूरे विश्व में अपना धर्म ध्वजा लहराई है सनातन धर्म की। तो सरकार के श्री चरणारविंद में हम सभी तन मन धन से सदा और जन्म जन्मांतर तक समर्पित हैं। और उसमें पूरा चित्रण आपको देखने को मिलेगा बचपन से लेके। महाराज श्री ने जो पहला पर्चा बनाया था उसमें टीसी भी थे, तो अमर सिंह का भी किरदार हमारे हरिया भैया हिमालय यादव जी ने निभाया है, ज्ञानंद भैया ने, बुंदेला जी ने निभाया है, सदगुरु दादा गुरु सरकार का अभिनय, और वशिष्ठ रावत जी ने पूज्य महाराज श्री का अभिनय किया। अभी कितने इसमें पार्ट बन चुके हैं? पार्ट अब ये क्रमबद्ध होके आ रहे हैं, मगर गीत पूरा है जो हमारे चैनल खनिज देव चौहान पर है। और बहुत सबका कितने लोगों ने उसको अभी फॉलो किया? अभी हमारे अंदाज से हाँ 1.5-2 लाख के समथिंग अभी गीत चल गया है, लगातार चलता जा रहा है। और रील इस पे कितनी बनी हुई है? 10 मिलियन के समथिंग इस पर रील बन चुकी हैं अभी, और लगातार हम सबको फोन आ रहे हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और सरकार अपने चरणारविंद में ऐसे लगाए रखे हैं हम सबको। तो पहले हम इन लोगों का परिचय ले लें, इसके बाद खनिज देव चौहान से उनकी बोलों को भी हम सुनेंगे। क्या बोल थे जी? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम वशिष्ठ रावत। आप क्या किरदार निभा रहे हैं? हम परम पूज्य महाराज जी का किरदार निभा रहे हैं उसमें। अच्छा, कैसे आपके मन में प्रेरणा जागी कि मैं महाराज जी की क्या आपने उससे सीखा पूरा वीडियो में जी? सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा, गोरेलाल जी की कृपा, जय जय सरकार की कृपा, पड़विया धाम की कृपा, जय सरकार की भागवत चल रही थी, तो उधर भैया से मिलना हुआ हमारा, और फिर उधर ही हम लोग का मिलन हुआ। फिर स्क्रिप्ट लिखी उसकी, तो भैया ने फोन लगाया कि क्या तुम महाराज जी का किरदार निभाना चाहोगे। तो रात भर बहुत बेचैनी हुई कि महाराज जी का किरदार निभाना है, और फिर रात भर बेचैनी हुई, नींद भी नहीं आई, और अच्छे से फिर हुआ, टेंशन भी हुई कि निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। इस प्रकार फिर हम लोग का क्रम चलता रहा और सफल हुआ ये गीत हम लोग का, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पूरा किरदार निभाया है? हाँ, बचपन का पूरा किरदार निभाया है। और महाराज जी से यह सीख भी मिली है कि संघर्ष में ही आगे सफलता है। उनकी माता जी का किरदार निभाया है, उनसे भी हम बात करेंगे। ये आपका शुभ नाम? सोनम यादव।
पूनम यादव। उनकी माता जी का नाम क्या है और साथ में कैसे आपने किरदार निभाया? उनकी माँ का नाम है सरोज देवी और हमें भैया का फोन आया है कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। पार्ट 1 भी उन्होंने लिखा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल गया था, कम से कम 20 मिलियन। तो उन्होंने कहा हम पार्ट 2 भी लिख रहे हैं, क्या तुम इसमें उनकी माँ का किरदार निभाओगी? तो थोड़ा सा डर भी लगा कि हम कैसे निभा पाएंगे एक माँ का किरदार। एक माँ तो जगत जननी है, तो फिर मैंने सोचा कि हम शायद इसका किरदार निभा पाए। तो दिन रात सोचा, उनके बारे में थोड़ा सा सर्च किया और क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे भी देखा कि उनकी माँ कैसे रहती हैं, पूरा किरदार फिर हमने थोड़ा सा अपना उसमें कहाँ शूटिंग की आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे शूट किया है। बागेश्वर धाम में शूट किया है, छतरपुर में भी शूट किया है। काफी सारी लोकेशन है जिसमें हमने शूट किया है। जी, हम फिर वापस चलते हैं खनिज देव चौहान की। इनकी आवाज इतनी बुलंद है तो बुंदेलखंड में यदि बागेश्वर धाम के गानों की यदि बात करें तो सर्वप्रथम इनके गीतों को लोग सुना करते हैं। खनिज जी, इसके गीत के हमें कुछ बोले बताएं जो आपने इसमें बोल गाए हैं। जी, सर्वप्रथम बागेश्वर बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की, पूज्य महाराज श्री की कृपा दासानुदास पर बनी रहे। सुनो सुनो श्री बागेश्वर धाम की कहानी, दास खनिज चौहान की जुबानी। जिला छतरपुर में ग्राम गढ़ा है, धामों में धाम ये अलौकिक बड़ा है। सन्यासी बाबा ने की यहाँ तपस्या, हर ली भक्तों की सारी समस्या। दादा गुरु ने की अनुपम भक्ति, दर्शन दिए बालाजी ने दी दिव्य शक्ति। फिर प्रगटे यहाँ प्रगटे, हाँ प्रगटे वीर बलवान, मोरे बागेश्वर हनुमान। मैं महिमा गाऊं तेरी, मोरे बागेश्वर हनुमान। कहानी सुनाऊं तेरी, मोरे बागेश्वर हनुमान। आपने इसमें टीसी का एक जिक्र किया है, उसकी कुछ बोल। गुरुदेव पर कम्मा देने गए गोवर्धन, कट गई थी जेब जब पहुंचे मथुरा जंक्शन। मात्र 16 वर्ष के थे धीरेन कृष्ण शास्त्री, बिना टिकट चढ़ गए ट्रेन में हुई मध्य रात्रि। ट्रेन में टीसी अमर सिंह ने पकड़ लिया उनको, बोला लगेगा फाइन, जेल जाना पड़ेगा तुमको। मूंद के आंखें गुरुवर ने लिया नाम श्री हनुमान का, खोल दिया चिट्ठा टीसी के सारे खानदान का। गुरुवर बोले घुमाया तू सारा जहान है, नहीं हुई संतान तुझे तू बड़ा परेशान है। टीसी अमर सिंह मन ही मन घबराया, खुद बैठा नीचे गुरुवर को आसन पर बैठाया। रोकर चरण पकड़ बोला प्रभु आपका क्या नाम है? हम कलयुग के राजा बालाजी बागेश्वर धाम है। जा सन्यासी बाबा ने तेरी अर्जी स्वीकारी, दादा गुरु भर देंगे झोली तुम्हारी। होगा पुत्र तुझे दिया, पुत्र तुझे होगा, पुत्र तुझे दिया वरदान, मोरे बागेश्वर हनुमान। इस गाने के माध्यम से क्या संदेश दिया आपने? संदेश ये दिया कि जीवन में जो संघर्ष करके परम पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार ने आज धर्म ध्वज को लहराया है, आज युवाओं में वो प्रेरणा स्रोत हैं और युवाओं की शक्ति हैं। आज का जो युवा है, जो कल फिल्मी गानों पर थिरकता था, आज भगवा का, सनातन का और हिंदू धर्म का गुण गा रहा है। तो हम भी सरकार के इस मुहिम में, इस पहल में सदा सर्वत्र उनके साथ हैं। आपका जब पहला गीत बना था लगभग कितना गया था वो? 20-25 मिलियन के समथिंग गया था जी। तो एक खनिज देव चौहान है जो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध भजन गायक हैं। इन्होंने भी अपनी भजन की गायकी की शुरुआत, यदि प्रथम गीत गाया है तो वो बागेश्वर धाम का ही गीत गाया है। और बागेश्वर धाम से जुड़े हुए इस पूरे गाने में अभिनय जो किया है वो धीरेन कृष्ण शास्त्री जी का इन्होंने अभिनय किया है और उनकी माता जी का अभिनय इनके द्वारा किया गया है। तो पूरा कुछ कलाकारों के लिए भी हम बोलना चाहेंगे, वो यहाँ मौजूद नहीं, क्यों घनघोर वर्षा के कारण नहीं आ सके। तो आदरणीय बबलू मैथ्यूज जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर संगीत से इस भजन को पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी सजोया। चलो चलिए बागेश्वर धाम, गुरुदेव चरणों से लगाए रखना, बहुत सुंदर भजन। और ज्ञानंद बुंदेला जी और हमारे हिमालय भैया जी और सिनेमाटोग्राफर हमारे आनंद भैया जी, तो सबको हमारी टीम की ओर से, आपकी ओर से, सबकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम आपके सहयोग के लिए, आपकी इस भक्ति के लिए।
तो खनिज देव चौहान इनकी पूरी टीम से आपने मुलाकात की है। सावन का माह चल रहा है, उनके द्वारा जो रील के माध्यम से और कुछ गानों के माध्यम से जो पूरा कंप्लीट गाना अभी जब आएगा तो इसको सुनने में लोग हमें लगता है जिस तरह से बागेश्वर गढ़ा के हनुमान गीत को सुनकर के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके मन में ऐसा लगता था कि हमें धाम जाना है। इसी क्रम में इनके इस गीत को सुनकर के लोग उनके जीवन को भी सोचेंगे कि किस तरह से संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।